गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रोमा खरे हियर अगेन। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चंस अंडर रूट वाले। यस, अंडर रूट वाले वही क्वेश्चन जो आप बच्चों का सबसे बड़ा फियर होता है, जहाँ हमें लगता है कि अंडर रूट आ गया तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। मैम प्लीज़ अंडर रूट के क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे, क्या करना पड़ता है? डर लगता है ना ऐसे क्वेश्चन देख के। बहुत इजी होते हैं क्वेश्चन, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत इजी ट्रिक्स जिससे आप अंडर रूट के क्वेश्चन आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और हमारा ये डर हो जाने वाला है हमेशा के लिए दूर। सो लेट्स अंडरस्टैंड क्या करना होता है। बिफोर आई स्टार्ट राइटिंग डाउन दिस क्वेश्चन, लेट मी जस्ट टेल यू कि हमें अंडर रूट के क्वेश्चन को ना सिंपल वे में कैसे समझना है। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है अंडर रूट 3 और आपको ऐड करना है इसके अंदर अंडर रूट 3। तो क्या ये नंबर ऐड हो सकते हैं? जैसे आप x प्लस एक्स को ऐड करते हैं ना और आप करते हैं 2x, उसी तरह से ना अंडर रूट के नंबर्स भी ऐड हो सकते हैं। अंडर रूट के नंबर्स कैसे ऐड होंगे? हम इन्हें लिखेंगे 2 अंडर रूट 3। आप इन्हें ये नहीं कहेंगे कि अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 इक्वल्स अंडर रूट 6, ऐसे नहीं ऐड होगा। क्या ऐड होगा? इनके आगे का जो कॉफिशिएंट है ना, सिर्फ वो ऐड होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर हमारे पास होता 4 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 3, तो क्या मैं इनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकती थी? ऑफ कोर्स। तो मेरे पास आंसर क्या आता? मेरे पास आंसर आ जाता 2 अंडर रूट 3 एग्जैक्टली। सो दिस इज़ हाउ हम इनका प्लस माइनस करते हैं। मान लीजिए अगर ये सेम ना हो तब क्या करेंगे? मान लीजिए आपके पास है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, तो क्या अब हम इनके साथ कुछ कर सकते हैं? हम इन्हें ऐड नहीं करेंगे, हम इन्हें सिंपल ऐसे ही छोड़ देंगे, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, ये ऐसे ही रहेगा। वही मान लीजिए अगर सब्ट्रैक्ट करना होगा, हमें करना होगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 का, तो क्या करें? तब हमें बिल्कुल इसमें कोई माइनस नहीं हो सकता है, इनको ऐसे ही छोड़ना होगा, है ना। तो ये तो था अंडर रूट के नंबर्स को प्लस माइनस करने के लिए हमें क्या करना होगा। अब आते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पर। इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन प्लीज़ गो हैड। चलिए अब देखते हैं, अगर मुझे इनको सब्ट्रैक्ट या ऐड करने की बजाय मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होगा तो फिर मुझे क्या करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है अंडर रूट 2 और मल्टीप्लाई करना है मुझे अंडर रूट 2 से, तो क्या अब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं? ऑफकोर्स अब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लाई होने के बाद आपके पास आएगा अंडर रूट 4, यानी 2 और 2 जो बेस है ना वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अंडर रूट 4 आएगा। और अंडर रूट 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, है ना। परफेक्ट इसका ये 2 का परफेक्ट स्क्वायर जो है ना, आपने इसको अंडर रूट को ओपन कर दिया तो ये बचा आपके पास 2। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपके ये दोनों नंबर सेम नहीं है ना, अंडर रूट 3 है अंडर रूट 2 है, तो क्या करेंगे? तो भी ऑफ कोर्स आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपके पास आंसर आएगा अंडर रूट 6। यानी कि आप इनको प्लस माइनस तो नहीं कर सकते थे, लेकिन आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप वेरिएबल्स के साथ करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास था x और आपके पास था y, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, आप लिख सकते हैं एक्स वाई। लेकिन अगर आपको इन दोनों को ऐड करना होगा तो क्या हम इन्हें ऐड कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये डिफरेंट वेरिएबल्स है। बिल्कुल वैसे ही हम अपने अंडर रूट के नंबर्स को भी पुट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे हमें क्या करना है? अंडर रूट के नंबर्स गिवन है, इन्हें सिंपल मल्टीप्लाई करना है। नाउ वी अंडरस्टैंड कि नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जा सकता है। हमें ये बाइनोमियल का जो मेथड था ना, सेम हमें यहाँ भी अप्लाई करना होगा। यानी आपको 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, और ये 2 आपके अंडर रूट 3 को भी मल्टीप्लाई करेगा। जैसे आपके पास नंबर होता था a प्लस बी, और अगर आपको मल्टीप्लाई करना होता था x प्लस वाई से, तो क्या करते हैं? हम x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर y की टर्न आती है, y भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। बिल्कुल सेम वे हम यहाँ भी यूज़ करेंगे। जब 2 इसको मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा 6, राइट। 2 अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा? यस, 2 और अंडर रूट 3 का जो मल्टीप्लाई है ना वो ऐसे रहेगा 2 अंडर रूट 3, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकते। अगर दोनों अंडर रूट के होते ना तो मेरा आंसर आता अंडर रूट 6, बट यहाँ पर 2 और अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई रहेगा 2 अंडर रूट 3। अब बारी आती है अंडर रूट 2 को, है ना। अंडर रूट 2 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा, है ना। अंडर रूट 2 और 3 का मल्टीप्लाई 3 तो एज इट इज़ रहेगा, अंडर रूट 2 भी एज इट इज़ रहेगा। फिर अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे और आपके पास आएगा अंडर रूट 6। अगर इसमें से कुछ भी ऐसा है जो सॉल्व हो सकता है तो हम सॉल्व करेंगे, नहीं सॉल्व हो सकता तो आंसर हमारा यही रहेगा।
अब इस पार्ट में हमारा आगे कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए ये दोनों अलग वेरिएबल है, ये दोनों भी ऐड नहीं हो सकते, ना ही आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो फिर हम आगे कुछ नहीं करेंगे, इसको एज इट इज छोड़ देंगे। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 3 प्लस अंडर रूट 3, जिसे हमें मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस अंडर रूट 3 के साथ। यस, तो अब क्या करें? देखिए वैसे तो हमें पता है कि हमें ये बाइनोमियल की फॉर्म में मल्टीप्लाई करना चाहिए, 3 को यहाँ और 3 को यहाँ, फिर अंडर रूट 3 को यहाँ और अंडर रूट 3 को यहाँ। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो ये आपका ना एक आइडेंटिटी बनती है। कौन सी वाली आइडेंटिटी? जिसमें आपके पास कुछ ऐसे फॉर्म्स में नंबर होते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। क्या आपको पता है इसको शॉर्टकट हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करने की बजाय हम करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब a क्या है इसके अंदर? 3 है, और b क्या है? अंडर रूट 3 है ना। सेम नंबर एक बार प्लस के साइन में है, सेम नंबर यही के यही नंबर एक बार माइनस हो रहे हैं। तो शॉर्टकट क्या करना पड़ता है? बिना मल्टीप्लाई किए आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं, तो यही आइडेंटिटी आप डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए। आपको 3 का स्क्वायर करना है क्योंकि 3 हमारा a है, माइनस की जगह माइनस का साइन लगाया, फिर हमें b का स्क्वायर करना है। b क्या है? अंडर रूट 3 है, हमने कर दिया अंडर रूट 3 का b स्क्वायर। अब क्या करें? आई एम सॉरी, तो यहाँ हमें क्या करना होगा? 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा? अभी हमने सीखा कि अगर हम अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा अंडर रूट 9, और अंडर रूट 9 का मतलब है 3। तो इसका मतलब अगर हमारे पास अंडर रूट में सेम नंबर स्क्वायर की फॉर्म में आते हैं तो वो नंबर एज इट इज़ आ जाता है बिना स्क्वायर के। अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 का मतलब 3, यानी अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 होगा तो क्या होगा? तो मतलब सीधा 5 आ जाएगा। यही चीज़ यहाँ भी अप्लाई कर दी हमने, सीधा लिख दिया 3। 9 माइनस 3 कितना होगा? 6। तो आपका आंसर आ चुका है 6। चलिए अब देखते हैं पॉइंट नंबर 3 क्या कहते हैं। यहाँ हमें अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर निकालना है, यानी कि हमें फिर से कोई आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। कौन सी आइडेंटिटी आपको समझ आ रही है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये आइडेंटिटी आपको क्या फॉर्मूला देती है? आपका फॉर्मूला हो जाता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का। कम ऑन स्पीक विद मी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये कहता है ना। तो हमें क्या करना है? अंडर रूट 5 का स्क्वायर करना है। अंडर रूट 5 का स्क्वायर, राइट। a क्या चीज़ है? अंडर रूट 5 है। b क्या चीज़ है? अंडर रूट 2 है। अंडर रूट 5 का स्क्वायर किया प्लस b यानी कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 का स्क्वायर किया प्लस 2 इंटू a यानी कि आपने किया अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2। मैं यूजुअली क्या करती हूँ? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को पहले लिखती हूँ। आप ये वाली टर्म एंड में लिख सकते हैं एज पर द फॉर्मूला। ये मेरी हैबिट है, तो ये अक्सर मेरे हाथ से अपने आप होता चला जाता है। तो मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को पहले मेंशन करती हूँ, फिर 2ab करती हूँ। तो अब क्या कर सकते हैं हम? अब हमें खोलने होंगे इनके स्क्वायर। देखिए अंडर रूट 5 के ऊपर स्क्वायर है ना, आप कहते हैं कि अंडर रूट 5 के स्क्वायर को आप डायरेक्ट कैंसिल आउट कर रहे हैं, यानी कि 5। कैसे कटा ये? देखिए अभी हमने सीखा अंडर रूट 5 के स्क्वायर का मतलब होता है अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5, और इसका मतलब हुआ अंडर रूट का 25, और इसका मतलब हुआ 5। तो इसका मतलब कि अगर आपके अंडर रूट 5 के ऊपर एक स्क्वायर लगा हुआ है तो उसका आंसर 5 ही आएगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो वही चीज़ हमने यहाँ भी की, डायरेक्ट इनको कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ क्या होगा? यहाँ पे भी आपके पास बचेगा सिर्फ 2, और यहाँ बचेगा प्लस 2। देखिए ये पूरी टर्म एक साथ है क्योंकि एक प्रोडक्ट है। तो आप क्या करेंगे? 2 के साथ में ये तीनों के तीनों जो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है ना, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2 क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं इन द फर्स्ट चांस? ऑफ कोर्स हो सकते हैं। तो आपके पास आएगा अंडर रूट 10, है ना, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, सिर्फ प्लस माइनस नहीं हो सकते। 2 अंडर रूट 10 पर आप आंसर छोड़ सकते हैं, और इस वाले पार्ट को आप सॉल्व कर दीजिए। ये देखिए 5 और 2 क्या ये ऐड हो सकते हैं?
आप इन्हें ऐड करके कर देते हैं 7 + 2 √10। बस ये आंसर आप इतना छोड़ सकते हैं। अब देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, √5 - √2, √5 + √2। आप क्या कर सकते हैं? इजी क्वेश्चन है। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? बताइए मुझे। a - b एंड a + b अभी की थी ना हमने आइडेंटिटी, एंड द फॉर्मूला बिकम्स, क्या हो जाता है फॉर्मूला? ये बन जाता है a² - b², राइट। तो अब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a क्या है? √5 है। b क्या है? √2 है। तो यही चीज़ सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्या लिखना पड़ेगा? सिर्फ ये वाला पार्ट, ये तो ऑलरेडी है हमारे पास। तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, इसी फॉर्मूले से हमने ऑब्टेन कर लिया। अब देखिए कितना आसान हो चुका है क्वेश्चन। ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं, कर दिया हमने। यहाँ क्या बचा? सिर्फ 5 बचा, यहाँ माइनस बचा, ये दोनों कैंसिल आउट हुए तो 2 बचा। 5 - 2 बिकम्स 3। तो ये आपका आंसर हो गया।